बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CVS एनाटमी कर लेते हैं। हार्ट पे आते हैं तो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ दी लेफ़्ट एट्रियम, और लेफ़्ट एट्रियम के बिल्कुल पीछे आपके पास एसोफेगस होता है, और उसके अलावा लेफ़्ट एट्रियम के साथ साथ लेफ़्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी होता है। ठीक है, और तो अगर हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन माइट्रल स्टेनोसिस, जैसे आपके पास ये एट्रिया हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वेल्व, उस माइट्रल वेल्व इसको कहते हैं, जो विच सेपरेट्स लेफ़्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल, अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो ब्लड होगा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और उसकी एनलार्जमेंट होगी। ठीक है, तो दिस विल लीड टू कंप्रेशन ऑफ द नियर बाय स्ट्रक्चर। नियर बाय स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एसोफेगस होगा, तो फूड वोंट बी एबल, so it won't be possible for the bolus to pass through esophagus easily, जिसकी वजह से डिस्फेजिया होगा, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम एसोफेगस को कंप्रेस कर रहा होगा, और साथ साथ यही लेफ़्ट एट्रियम कैन आल्सो कंप्रेस दी लेफ़्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो कि हमारे वॉइस को कंट्रोल कर रहा था, तो उसकी वजह से हॉर्सनेस होगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑर्टनर सिंड्रोम, राइट। फिर जो हमारे पास आता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इज़ द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, बिल्कुल ये जो एंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट है, तो वो उसी के बिल्कुल नीचे होता है, और इट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू ट्रामा, क्योंकि चूँकि ये सबसे पहले आता है, तो जो ट्रामा होगा तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल को हिट करेगा। फिर पेरिकार्डियम आता है, तो इट हैज़ टू मेन लेयर्स, ठीक है, फाइब्रस और सिरस लेयर्स। फिर फाइब्रस सिरस पेरिकार्डियम जो है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराइटल एंड विसरल लेयर। सबसे ऊपर फाइब्रस होता है, फिर उसके नीचे पैराइटल, और फिर उसके नीचे विसरल लेयर होता है, राइट। और हार्ट पेरिकार्डियम की जो एनर्वेशन है, दैट इज़ थ्रू दी फ्रेनिक नर्व, जिसका रूट वैल्यू जो है वो C3 C4 C5 है। दिस रूट वैल्यूज आल्सो सप्लाइज दी लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट अपर लिम, राइट। तो अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसकी वजह से पेन विल बी रेफर टू दी शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म, राइट। फिर हम लोग ब्लड सप्लाई पे आते हैं, तो ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम है। इसमें आप देखें कि हार्ट जो है, मतलब हार्ट, एक तो ये है कि हार्ट दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट की अपनी भी ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ये एक मसल से बना होता है, मायोकार्डियम से बना होता है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि इसको सप्लाई होते हैं थ्रू कोरोनरी ब्लड वेसल्स, राइट। मतलब दीज आर द वेसल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन टू दी कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये आपके पास पल्मोनरी ट्रंक है, विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये आपके पास सेंटिंग एओर्टा है, विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना के, दिस इज़ द राइट एट्रियम, और ये एओर्टा से एक आर्टरी निकल रही है, दैट दिस इज़ कॉल्ड राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये दूसरी निकल रही है लेफ्ट साइड पे, दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी लैटरल साइड पे जाती है, और इट डिवाइड्स इनटू लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, यहाँ से एक ब्रांच उससे निकलता है, दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इट कंटिन्यूज एज लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से फिर नीचे एक ब्रांच पोस्टीरियर साइड पे एक ब्रांच निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, ये भी लैटरल साइड पे जाती है, यहाँ पे बिल्कुल जब ये राइट वेंट्रिकल के शुरू पे पहुँच जाती है, तो इट गिव्स राइज टू एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, और ख़ुद ये जो है इट मूव्स पोस्टीरियरली एंड कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये उसका एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब हम लोग लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई करती है ये आर्टरी। तो ये चूँकि बिल्कुल फ्रंट पे है या बिल्कुल एंटीरियर साइड पे है,
तो इट विल मोस्टली सप्लाई एंटीरियर स्ट्रक्चर्स। जो आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है तो इट लाइज पोस्टीरियरली, तो इट विल मोस्टली सप्लाई पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच सेप्टम होता है उसका एंटीरियर 2/3 पार्ट उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर लैटरल पेपिलरी मसल को सप्लाई करेगा और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये उसका एंटीरियर सरफेस को भी सप्लाई करेगा। और इट इज़ मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड आर्टरी, ठीक है। ये बात आपने जहन में याद रखनी है। फिर आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है और इट सप्लाइज दी जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाली आर्टरी जो है इट सप्लाइज दी एवी नोड दैट डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंस। तो डोमिनेंस में आप आगे समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एवी नोड को सप्लाई करती है आर्टरी, फिर उसके बाद पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती है और पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल्स और पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल को, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पे जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज दी एसए नोड, ठीक है। और एसए नोड की जो ब्लड सप्लाई दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होती है वो मैं आगे समझाता हूँ। इन्फार्क्ट में काज नोडल डिसफंक्शन, ठीक है। अगर किसी न किसी वजह से एसए नोड का उसकी इन्फार्क्शन हो जाए तो इट में लीड टू ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी और एक्यूट मार्जिनल आर्टरी इट सप्लाइज दी राइट वेंट्रिकल। अब डोमिनेंस ये है कि मैंने जो कहा ना कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एवी नोड को सप्लाई करती है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन दी डोमिनेंस। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 तरह की डोमिनेंट सर्कुलेशंस आ जाती हैं। एक को राइट डोमिनेंट कहते हैं, एक को लेफ़्ट डोमिनेंट कहते हैं और एक को को डोमिनेंट कहते हैं। राइट डोमिनेंट का मतलब ये है कि जो आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है विच सप्लाइज दी एवी नोड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। राइट डोमिनेंट का मतलब ये है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट डोमिनेंट का मतलब ये है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये जो आपकी आर्टरी है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, तो अब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यहाँ से शुरू होने की बजाय यहाँ से शुरू होगी अगर लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन है, ठीक है। फिर आपके पास को डोमिनेंट सर्कुलेशन आती है दैट कंप्राइजेज 7% ऑफ दिस डोमिनेंस, ठीक है। 7% ऑफ द केसेस में आपके पास को डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है और उसमें क्या होता है कि जो आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है दैट अराइजेज फ्रॉम बोथ दी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ये आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। तो ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस एंड दिस बोथ और इट विल कंटिन्यू डाउनवर्ड, राइट। और इसमें आपने एक और बात याद करनी है कि जो आप कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है, जो हार्ट को मतलब अपनी ब्लड सप्लाई आती है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है, जो ब्लड सप्लाई वो जो है दैट पीक्स इन दी अर्ली डायस्टली। क्यों? क्योंकि डायस्टली में हार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक है, और वो मतलब कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। तो ये वाली जो सप्लाई है दैट बिकम दैट इट्स फ्लो इंक्रीजेस, राइट।